गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद 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 गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों को सेवा जोहार। आज का इस वीडियो के माध्यम से आज गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिला छिंदवाड़ा एक भ्रामक खबर जो फैलाई गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज पत्रकारों के माध्यम से, कि अमरवाड़ा से जो पूर्व विधायक प्रत्याशी और वर्तमान लोकसभा का जो प्रत्याशी रहा देवरावन बलावी, बोले कांग्रेस से जो है अमरवाड़ा विधानसभा से उपचुनाव लड़ेगा। इस खबर की मैं खंडन करता हूं। मैं वर्तमान में जिला अध्यक्ष देवरावन बलावी और हमारे समक्ष उपस्थित समस्त गुणवाना गणतंत्र पार्टी की संचालन और बागडोर संभालने वाले समस्त बुद्धिजीवीगण और ब्लॉक अध्यक्ष समस्त पदाधिकारी यहां पर उपस्थित है। तो आज की इस खबर के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और यहां से फतह हासिल करेगी उपचुनाव में। और जिस तरीके से खबर फैलाई गई थी कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, इस खबर का मैं खंडन करता हूं। आज वर्तमान समय में गुणवाना गणतंत्र पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है और कांग्रेस का जनाधार अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर गिर चुका है। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रही है, तो वो है किसी ना किसी कारणवश अपने लेट लतीती को छुपाने के लिए जो अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी आज मुझे यहां पर से जो बनाए गए दादा सब लोगों के आशीर्वाद से सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी में भेजा गया है, तो हम गुणवाना गणतंत्र पार्टी से ही लड़ेंगे। अगला कांग्रेस को हम अपने तरफ से सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप वाकई आदिवासियों को हक और अधिकारों को लेकर आप बोलते हैं, जितना आप आदिवासियों की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में 22 से 25% आदिवासियों के नेतृत्व की आप बात करते हैं, वाकई अगर आप में आदिवासियों के प्रति हित की भावना है, तो आप अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो है वो गुणवाना गणतंत्र पार्टी के लिए छोड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन के अंतर्गत। यह मैं प्रदेश अध्यक्ष जित्तू पटवारी जी से कहना चाहता हूं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को भी कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि अमरवाड़ा के अंदर और इस मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की आवाज उठाने वाले प्रतिनिधित्व को मौका मिले, तो आप इस सीट को छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप मत खाने के लिए, हारने के लिए तैयार हो जाइए। गुणवाना पूरे दमखम के साथ अमरवाड़ा विधानसभा में इस बार उतरेगी और जीत हासिल करेगी। सरिया पानी ग्राम बूथ क्रमांक 249 में आज समस्त जनता जनार्दन के साथ बैठकर अपन जो चर्चा कर रहे हैं कि इस बार अमरवाड़ा विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं की नजर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर होना है उपचुनाव और उपचुनाव में हम सबकी एक जन भागीदारी हमें सुनिश्चित करना है। हमें अपना प्रतिनिधित्व करने वाला, अपने भविष्य की बागडोर संभालने वाला और अपने लिए सुख दुख में लड़ने वाला नेता का चुनना है, नेता को चुनना है। अब अमरवाड़ा विधानसभा जो है ये तय करेगी कि आने वाले समय तक यहाँ की अमरवाड़ा की जनता की सुख दुख की लड़ाई लड़ेगा कौन। इसके लिए आप सभी को चुनना है। तो आपके सामने सैकड़ों लोग हैं, आपने देखा है कि कौन आपके लिए लड़ा, कौन आपके लिए नहीं लड़ा, लेकिन आपको यह भी पता है कि कौन वर्तमान समय में आपके लिए बोल रहा है, लड़ रहा है, चल रहा है, रात दिन एक कर रहा है। तो आपका एक चुनाव आने वाले समय का निर्धारण करेगा। इसलिए मैं सरिया पानी के आप सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि 19 तारीख को हम गुणवाना गणतंत्र पार्टी और समस्त बहुजन साथियों के साथ मिलकर 19 तारीख को अमरवाड़ा विधानसभा मुख्यालय में विधायक के लिए जो पर्चा है वो दाखिल करेंगे, नामांकन फॉर्म हम भरेंगे। मैं आप सभी से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आशीर्वाद देने के लिए उस दिन आए। और हमने कांग्रेस को उन तमाम लोगों को भी कहे हैं कि आपके पास यहाँ पर प्रत्याशी नहीं है, दमदार प्रत्याशी नहीं है, आप ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि कांग्रेस के आधे से ज्यादा जो नेता थे सब बिक के बीजेपी में चलेगा। इसलिए आपके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है, आपको हमें समर्थन देना पड़ेगा, यहाँ से सीट छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वाकई हमारे हितैषी हो, यहाँ के मूल निवासी हितैषी हो, बहुजन साथियों का हितैषी हो, तो आपको यहाँ सीट छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने इस प्रस्ताव में वो अभी विचार कर रहे हैं। अगर वाकई हमारे हितैषी है, अगर थोड़ा बहुत भी उनके अंदर इस संविधान के प्रति, बाबा साहेब के प्रति और हम सबकी कौम के प्रति अगर थोड़ी बहुत भी अगर ईमानदारी है, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी हमारे प्रति दर्द है उनके दिल में, तो वाकई वो इस सीट को छोड़ेंगे। लेकिन वो छोड़े या ना छोड़े, लेकिन ये अमरवाड़ा की जनता के इस उंगली में यहाँ का नेतृत्व करता और यहाँ का राजा बनाने की हिम्मत है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके जो हाथ अभी तक दिन रात बनी मजदूरी के लिए, खेती बाड़ी के लिए उठे हैं, अभी तक ये हाथ आपके सिर पर सिर्फ दूसरे के घर काम करने के लिए उठे हैं, आपके यहाँ दिन रात मेहनत मजदूरी करते, आइए इसी हाथ का एक उंगली का सही इस्तेमाल करके हम आने वाली 10 जुलाई को एक ऐसे नेता को चुनाव करें जो आपके सुख दुख के लिए हमेशा खड़े रहे। आने वाले समय में आपको बाहर काम करना ना जाने पड़े, आपके बच्चों के लिए सही शिक्षा यहाँ पर मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था आपको मिले, आपको यहाँ से वहाँ नरसिंहपुर से लेकर छिंदवाड़ा दूर दूर तक का सफर ना करना पड़े। इसके लिए सही चुनाव का समय आपके पास 10 जुलाई का है और जिसकी शुरुआत हम अभी 19 जून को नामांकन दाखिल करके करेंगे। इसलिए आइए इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ते हैं और अपने साथ
और अपने पूरी जनता जनार्दन अपने गांव के साथ अपने आप को मजबूत करते हैं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। ये चुनाव हर एक अमरवाड़ा का व्यक्ति लड़ रहा है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए, खुद को राजा बनाने का एक ऑप्शन है, खुद को शासक बनाने का ऑप्शन है। हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ते हैं और इस चुनाव में फतेह हासिल करते हैं और मध्य प्रदेश की तमाम मीडियाओं को और तमाम नेता नगरियों को बताते हैं कि छिंदवाड़ा की जनता अब अपने आप में आ चुकी है, अपने विश्वास से और अपने जितने भी लोगों के जन भागीदारी सुनिश्चित करके सबका विश्वास जीतते हुए इस अमरवाड़ा के अंदर अच्छे लोगों को मौका देगी। तो आपके बीच में ये भाई सिर्फ यही मदद मांगने आए हैं कि आइए, एक बार आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आने वाले समय में हम लोगों को बताएंगे कि हर गरीब का बेटा, हर ST SC OBC शोषित वंचितों का बेटा आज विधानसभा तक पहुंच सकता है, बिना पैसे के पहुंच सकता है, बिना चापलूसी के पहुंच सकता है, बिना बेईमानी के पहुंच सकता है, बिना लोभ और मोह के पहुंच सकता है। ये साबित करने का हमारे पास समय है। इसलिए आइए, एक नई शुरुआत हम करते हैं। आज का ये दिन हमारे लिए इतिहास में एक नया सुनहरा भविष्य बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवरावन भलावी जी जिंदाबाद, देवरावन भलावी जी जिंदाबाद, देवरावन भलावी जी जिंदाबाद।